हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे इंसिडेंट्स एट द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्शन फर्स्ट, इट passes with deviation of 30 degree angle through the lens. Option second, it passes undeviated through the lens. Option third, it passes with deviation of 45 degree angle through the lens. And option fourth, none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है किसके, लेंस के, तो क्या होगा. क्योंकि जो हमारे सभी ऑप्शंस हैं वो लेंस के रिगार्डिंग गिवन है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाला है. हम ये देखते हैं कि यदि कोई भी लाइट रे किसी लेंस के ऊपर या ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन वहां से क्या करेगी, पास आउट करेगी. बेसिकली ये हमारे पास जनरल रूल्स होते हैं, जिनके अंदर एक ये भी जनरल रूल है कि जब भी लाइट रे हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है वो हमारे पास क्या होती है, अनडेविएटेड पास आउट करती है. कैसे, ये भी हम देखते हैं. तो when light ray is incidents on optical center, it will pass without any deviation. विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाती है. ये किस प्रकार से करती है ये हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट के अंदर. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे दोनों टाइप के लेंसेज जो होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, दोनों से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा लेंस है, ये मेरे पास हो गया कन्वेक्स लेंस हो गया. ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये क्या कर देता है, कन्वर्जिंग नेचर का लेंस होगा, ये इसको क्या कर देगा, नीचे की तरफ मोड़ देगा. ये कंडीशन रहती है. सेम मैं दूसरी कंडीशन यहां पे डिस्कस करता हूं, किसकी, कनकेव लेंस की बात करते हैं. दूसरी कंडीशन, ये मेरे पास कनकेव लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मैंने क्या मान ली, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट रे आती है तो इसकी नेचर क्या होती है, नेचर होती है डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ ये इसको डेविएट कर देता है. सो इसने क्या कर दिया, दूर की तरफ. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई लाइट रे हमारे पास कहां आ रही है, जस्ट ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आ रही है. यदि हमारे पास लाइट रे क्या आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आ रही है, तो ये विदाउट एनी डेविएशन पास आउट करेगी. किस प्रकार से, इस तरह से. यदि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे सी में बोल देता हूं ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी टाइप का डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली पास कर जाएगी. सेम कंडीशन होगी कनकेव लेंस के लिए. तो इसके अंदर भी क्या होगा, यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूं, फिर से थोड़ा सा हमें करेक्ट करके बनाना होगा. ये ठीक है. इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर रही है, तो ये क्या है, विदाउट एनी डेविएशन हमारे पास पास कर रही है. जो पहले वाली जो रेज हमने ग्रीन कलर से बनाई है पैरेलल वाली, वो हमारे पास क्या है, डेविएट हो रही है, लेकिन ये विदाउट एनी डेविएशन क्या हो रही है, पास आउट कर रही है. सो इसके अंदर डेविएशन नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट हमें दे रखा है इट पासेस विद डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई भी डेविएशन होता नहीं है. सेकंड हमें बोल रखा है अनडेविएटेड थ्रू द लेंस पास कर जाती है, तो ये हमारा करेक्ट है. थर्ड हमें बोल रखा है कि 45 डिग्री एंगल का डेविएशन होता है. फोर्थ हमें नन ऑफ दिस दे रखा है, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे. कौन सा करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.